तो ख़वातीन व हज़रात, एक बार फिर आपके सामने बिग बॉस के एक नए एपिसोड का रिव्यू लेके मैं हुसैन दनानी और मैं फरवा रिजवी। लेकिन हम बहुत लेट कर दिया हमने। क्यों लेट हुए हैं, ज़रा बताएं। हमारी जो जनता है वो जवाब मांग रही है आपसे, ख़ास आपसे। मैं तो फिर भी आ रहा हूँ रोज़। मैं बहुत बिजी थी, क्या मेरी करी तबीयत भी ऐसा, बहुत ख़राब थी। क्या हो गया ऐसा ज़िंदगी में, ऐसी बिजीनेस कैसे आ गई? मेरी ज़िंदगी 360 चेंज हो जाती है क्या मेरी बात है, बर्थडे के बाद। ओए होए होए होए, बड़ी हो जाती है ना अब तो, आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है। हाँ, तो 360 चेंज हो जाती ओए होए, सीरियस भी हो गई हैं अब आप? हाँ, सीरियस सीरियस नहीं हो गई। मुझे लगा तुमने कहा मैं बर्थडे आ चुकी है तो मैं सीरियस भी हो चुकी हूँ, मैं कम बोलूँगी। नहीं, नहीं, ऐसा सीधा नहीं हो सीधा सकता। सिंपल अभी जवाब, मैं नहीं। हर बर्थडे में ये होता है कि मैं बहुत और एक्स्ट्रा बोलने लग जाती हूँ, या बाप रे बाप, और तो मैं और ज़्यादा बोलूँगी, नहीं वैसे लग रहा है कम बोलोगी। बहुत ज़्यादा बोलूँगी। चलो 1 चलो 2 1 2 3 स्टार्ट। स्टार्ट। कौन सा एपिसोड मिस कर दिया हमने? पहले तो हम लोग वीकेंड का वार ही खत्म नहीं किया था, हुआ आधा था बाकी वो था। जो पहले तो एक तो बेकार ही आया था, वो जो आरफीन और सारा और इन लोगों की चीज़ों को ही ड्रैग करता है हाँ। सलमान खान का। अभी जो वीकेंड का वार हम आया जो संडे वाला था, उसमें जो है वो एक तो वो टास्क हुआ जिसमें जो है वो हाउस कंट्रोल मिलने के लिए रजत और विवियन को बिठाया गया। फिर घर वालों से पूछा गया कि ये मतलब कैपेबल हैं कि नहीं है, ये वाली क्वालिटीज़ किसके अंदर है किसके अंदर नहीं है। तो वैसे विवियन जीत रहा था एंड में, लेकिन उसने गड़बड़ जो कर दी ना, वो जो उसने साथ दे दिया अविनाश का, तो घर वाले हो गए। रजत ने बोला, किसने पूछा था, किसने पूछा सही है कि नहीं? नहीं, करणवीर। करणवीर, तू ये बता सही है कि नहीं, सही किया कि गलत नहीं किया? जवाब दे रहा था सही यार किया वो। कि गलत किया? अच्छा, वो बोलना नहीं चाह रहा था या वो हाँ। क्योंकि वो कंफ्यूज। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ओपिनियन इस तरह भी चेंज हो जाता है कि जैसे सलमान खान ने आके ओवरऑल पूरा अविनाश का साथ दे दिया, तो शायद विवेन को ऐसा लगा कि भाई बाहर ऑडियंस जो है वो अविनाश को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी, और हम लोगों के देखने का पर्सपेक्टिव जो है वो शायद गलत हो, लेकिन ऑडियंस का देखने का पर्सपेक्टिव के हिसाब से अविनाश जो है वो राइट चीज़ में, क्योंकि उसके साथ वो तो। लेकिन अगर देखा जाए तो विवेन जो है वो पहले भी बार बार ये बात तो बोल रहा था कि ऑपरेशन हो रहा है, ऑप्रेस्ड किया जा रहा है, हम उसको घर से बाहर नहीं निकाल सकते। हाँ, जेल में डालो उसको, घर से बाहर ना निकालो। फिर जब वो राशन वाली चीज़ हो रही थी तो वो दोनों जगह सुलह कमेटी बिठा रहा था। यहाँ पे भी आके बात कर रहा था, वहाँ पे भी जाके बात कर रहा था, हर किसी को बोल रहा था। करण को बोल रहा था कि तू जाके बात क्यों नहीं कर रहा, तू ये क्यों नहीं कर रहा। फिर उसके बाद अविनाश को भी बोल रहा था, तो वो न्यूट्रल चल रहा था। बट अभी वीकेंड के वार पे फिर उसके बाद जो सवाल भी जो पूछा है ना यार, एक होता ना कि उसने पूछा सही था या गलत, तू सिर्फ ये हाँ, तो सही था कि गलत, उसको सही पता था कि गलत था, सही था कि गलत। अगर गलत उसको पता था गलत था और वो बोलना चाहता तो पहले ही वर्ड में कह देता गलत था, लेकिन वो रुका 3 4 5 बार पूछने के बाद उसने बोला नहीं 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 सही था, जो अविनाश ने किया वो बिल्कुल सही किया। तो ये तो फिर घर वाले जो है थोड़ा सा वो हो गए कि हाँ, तो सारे वोट हट गए उसके पास से, रजत को चले गए। वरना जीतता विवेन ही, मुझे ऐसा लगा, और जीत रहा था वो। लेकिन फिर वो रजत के ऊपर वो आ गया, और रजत जो है फिर चौड़े में हो गए कि भाई मैं तो वैसे ही उसकी विवेन भाई कर करके वो बहुत ज़्यादा वो करता है कि मतलब उससे मुझे ऐसा लगता है कि उसने अपना एक कंपटीशन दिमाग में बनाया हुआ है विवियन को ही, कि मैं इसी को टारगेट करूंगा, और मोस्टली वो टारगेट कर भी रहा होता है। लेकिन रजत मुझे लग रहा है अब इम्प्रूव बहुत ज़्यादा हो रहा है, और वो था ना बगैर किसी ऐसे ही सर पैर की लड़ाई करना होता है। लेकिन आपने देखा विवियन, वो रजत जो है वो भी बिन पैदने के रोल लोटे हैं। एपिसोड जब खत्म हो गई और ये जो नई एपिसोड जो आई थी, इसमें रजत जो है वो अविनाश, एलिस और ईशा के साथ बैठे थे। बग्गा जी को अपने साथ बिठाया, और मुस्कान तो है ही उसी टीम में, मुस्कान तो किसी भी टीम में। तो फिर इसके बाद इन्होंने बैठे हुए थे, तो रजत ने बोला कि अभी देखो हम लोग जो हैं कितने 6 लोग हैं ना, अभी हम देखना धीरे धीरे 8 हो जाएंगे। ये सी वो भविष्यवाणी तो थी। कहने लगे 8 क्यों होंगे, तो कहने लगे सारा और आरफीन भी इस तरफ आ जाएंगे। तो मतलब वो अपने आप को उनके ग्रुप में ही कंसिडर कर रहा था। आपने ये बात देखी? बिल्कुल। फिर ईशा से मैंने तो पहले उसका ऐसा कोई बॉन्ड नहीं देखा रजत का, अचानक से उसकी वो भाई था जागी है, और मैंने तो ऐसा कोई आपने देखा था कोई बहन का बॉन्ड इतना? नहीं ये मतलब जितना बैठते हैं तो समझ में आता है कि यार चलो बहन बनाया हुआ है। तो अगर ये देखा जाए तो रजत साहब ने भी मौके का फायदा उठाया है, मौके पे चौका मारा है, और उन्होंने जो है वो अपनी जो है वो जो एक होता है ना साइड, वो चेंज कर दी है। वो इस तरफ आ गए। उन्होंने फिर टेलीविजन पे ये भी बोला कि भाई मेरी वजह से जो है, फिर अपॉलॉजी ली कि मैं जो हूँ वो गलती हो गई मुझसे, और मैंने वाले सेंस में नहीं कह रहा था, मैं दूसरे सेंस में कह रहा था। लेकिन वो मतलब सलमान खान के उसने भी अपना जो है वो पोजीशन चेंज कर लिया। उसने कह दिया कि चलो यार मेरा अब जो है बिल्कुल इसके अंदर बिल्कुल, और वो इस तरफ चले गए।
उन लोगों की तरफ। तो अभी देखेंगे डायनामिक्स कैसे चेंज होती हैं। अभी घर में और भी बहुत सारे लोगों का आएगा। फिलहाल मेरी नज़र में बग्गा जी और रजत उस तरफ गए, मुस्कान तो चलो उन लोगों के साथ ही उठती बैठती थी, तो वो लोग गए। लेकिन वीकेंड के बारे में जो है वो सलमान खान ने बहुत थोड़ा सारा कुछ छेड़ रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया वहाँ पे मामला। लेकिन वो यही चाह रहे थे कि किसी तरह से भी हंसा के उसको थोड़ा सा काम कंसोल कर रहे थे, काम डाउन कर रहे थे, क्योंकि सारा तुम ये मुझे बोल रही हो, सारा से कुछ भी बोल रहे थे तो सारा तुम ये मुझे तो नहीं बोल रही। जितना भी हम देख रहे थे वो अंदाज इतना मनाने वाला अंदाज था कि भाई चलो यार, कि चलो यार चलो, लेकिन क्योंकि उनको भी समहाउ ये बात फील हो गई होगी, और लोग भाई लिखने लग जाते हैं, तो समहाउ उनको भी फील हो गई होगी कि यार ये मैंने गलत किया, और उन दोनों को फालतू में बहुत ज़्यादा टारगेट किया, तो बड़ा लाइटली इस चीज़ को लिया, और सारा को बहुत ज़्यादा छेड़खानी कर रहे थे और सारी चीज़ें हो रही थी, तो ये सारी हुई। फिर बाद जो है वो सारे कॉमेडियन आते हैं, अंकिता, कृष्णा, सुदेश, कुकिंग एक साइड, लेकिन वहाँ पर होता है बड़ा गंभीर मामला, ठीक है, टाकोस बनाए जा रहे होते हैं और उसके अंदर अलग अलग जो है वो बदतमीज ये वो बदतमीज ब्रोकली, घमंडी वो कड़वा करेला। तो मेरे ख्याल से वो जो अच्छा मेन मुद्दा तो सबको पता है कि करण और अविनाश का ही था, जो उसके लिए उसने बनाई थी, टाकोस बनाए थे, और फिर उसने बोला अविनाश को कि तू आ, अविनाश कह रहा मैं नहीं आ रहा, फिर करण खुद उठ के गया, ठीक है ना। अब वो इतनी गर्मा गर्मी हो गई है, लेकिन मुझे लगा था करण बहुत ज्यादा फोर्सफुल हो रहा था, तो ऐसी बात है करण की भी हटी हुई थी, ले मुंह में डाल, खा खा खा, जबरदस्ती हो रही थी, गिर भी रहा था, नीचे गिर रहा है वो, खा खा खा। अच्छा, उसमें भी बड़ी पेशेंस दिखाई है अविनाश ने वैसे। अब मुझे थोड़ा बहुत ऐसा हो रहा है कि करण कुछ ज्यादा ही ना, मतलब लाइक जो चीज़ मुझे उसकी पसंद है, अब वो उस चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने के लिए यूज़ कर रहा है, एक जैसे टारगेट बना लिया। हाँ, जैसे वो बहुत ज़्यादा काम रहता है चीज़ों में, तफरी करता रहता है, मतलब एक होता है ना स्पोर्टली हर चीज काम करता है, मैं तो करूँगा, मैं तो आऊँगा, ये वो, और बहुत काम सिचुएशन मतलब लेकर अपने तफरी में कोई उसको कुछ भी वो ऑफेंड नहीं होता, उसका माइंड बहुत स्ट्रांग है, बेसिकली दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जिस तरह वो ट्रिगर कर रहा था कि उसने जैसे उसको बोला, जब वो उसने विवेन ने बोला ना कि तुमने क्यों उसको बोला बाप, तो कहने लगा तो क्या हुआ, अगर तू मुझे कुछ बोलेगा मैं बोलूँगा मैं तेरा बाप हूँ तो क्या हुआ। उसने देखो ना वही बोला, उसने एग्जांपल ये दी कि तुम मेरी बॉडी शेमिंग करो, बाल जा रहे, गंजा हो रहा है, टकलू हो रहा है, चच्चा हो रहा है, तो तुम ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं भी तुम्हें बॉडी शेम करूंगा, मैं उससे ऊपर जाऊंगा और मैं फैमिली तक पहुंचूंगा। और वो कह रहा था, उसने बोला डंके की चोट पे कि मैं जो हूँ फैमिली पे भी जाऊंगा, मैं हर बुरी से बुरी चीज कहूंगा, क्योंकि मुझे उसको ट्रिगर करना है और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे ऊपर हाथ उठाए, जो कि वो नहीं उठाएगा क्योंकि वो फट्टू है। ऐसा ही है। कहने लगा उसके अंदर इतने थप्पड़ नहीं है, कहने लगा इतना कोई दम नहीं है, देख लिया मैंने, और वाकई उसने उस चीज को टेस्ट किया है उसकी। हाँ हाँ, आते जाते अब्बा अब्बा बोल रहा होता है उसको, बापू बापू फादर। हाँ, पप्पा ये खा ले, पप्पा ये खा ले, और जेल के अंदर जाके भी उसने सामान निकाला, एप्पल निकाल लिया, फिर दूसरों के जो है वो कीनू खा रहा था। देखो ना जितना वो रोक रहा था, क्योंकि सुबह सुबह वही था ना कि आरफीन गया था उनके बिहाफ में मांगने के लिए करण के, तो आरफीन को उसने बोला भाई जिसका है वो ही आए मांगने के लिए। आरफीन ने बोला भाई जाके तुम मांग लो। अच्छा, उसने भी जाके ऑरेंज या एप्पल नहीं मांगा, उसने जाके मांगे अंडे, ठीक है, तो उसने कहा आज नॉन वेज नहीं है, अंडे नहीं मिलेंगे, तो फिर करण को मिल गया मौका। मुझे लग रहा था करण, जब तुम्हारी बात से मैं सहमत हूँ, जानबूझ के वो ट्रिगर करता है, चाहता तो चुपचाप से बोल लेता भाई एप्पल दे दे या ऑरेंज दे दे, उसने बोला अंडे दे, बोला अंडे नहीं नॉन वेज है, फिर वही बहस शुरू हो गई, पापा 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 ये, और वो बहुत ट्रिगर करता है। अब उसने ना एक अपना एक वो बना लिया है कि अब मैं अविनाश को ट्रिगर ही करूंगा, और अब वो अपना वो जो हम डिस्कस कर रहे थे स्टार्टिंग में भी कि विलन टाइप, वो अपना विलन टाइप वो ही दिखा रहा है कि बस अब मैं तुझे पीछे पड़ जाऊंगा, मैं देखता हूँ तेरे अंदर कितने गट्स और कितने थप्पड़ है, तू मुझे मारता है कि नहीं। और फिर जब वो अब देखे ना, अविनाश भी बार बार जब बोल रहा था कि मैं तो अब बोल के दिखा मेरे बाप के ऊपर, अब बोल के दिखा मेरे बाप के ऊपर, मैं अपनी फैमिली पे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा, मैं इसको जान से मार दूंगा, चाहे मैं बाहर निकल जाऊं, लेकिन फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन वो फिर कंटिन्यूसली बाप बाप बोलता रहा, क्या कर लिया तुमने? कुछ नहीं कर लिया, तुम सिर्फ बोलते हैं जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, वो बस उसने ये बात बोली ना कि बादल जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और वो कहने लगा इसके अंदर कोई हिम्मत नहीं है, कुछ भी गट्स नहीं है, कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो ना बाप तक पहुंच गया, बहन तक पहुंच गया, अम्मा रह गई है बस, पता नहीं उससे भी पहुंच जाएगा आगे, मुझे यही लग रहा है जितना लोग इतना एक्सट्रीम जा रहे हैं, वो उसको भड़काता रहेगा, ट्रिगर करता रहेगा, और अविनाश बस चिल्लाता रहेगा लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। बस वो एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, नाकें टकराती रहेगी एक दूसरे से, माथे टकराते रहेंगे, हाथ पीछे रहेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में एक मार पीट वाली लड़ाई हो रही है, होगी रजत
और शहजादा की। ये बड़ी देखने वाली होगी क्योंकि दोनों का टेम्पर लूज है। नहीं, शहजादा का टेम्पर का भी अंदाजा नहीं है, रजत का तो है ही लूज। अच्छा, बात ये दोनों का कंट्रोल नहीं है अपने एंगर पे। हाँ। एक होता है ना, पता होना चाहिए कि भाई ये सीमा है, इससे पीछे रहना है, आगे नहीं बढ़ना इससे। उनकी वो सीमा जो है ना लक्ष्मण रेखा पार हो जाती है। अभी तो रजत को टाइम गॉड के लिए भी वो किया गया था ना, आपने देखा था बग्गा जी फुल पॉलिटिशियन, उसमें क्या उन्होंने स्पीच दी कि हिपोक्रेसी है, हम जब अनशन में गए थे तो ये वो ही थे जिन्होंने बोला कि आप नहीं जाएं, अन्न रुकना नहीं चाहिए, अन्न रुकना, और अब आप जो हैं वो हमें रोक रहे, सब घर वालों को अनशन पे गए, खुद ही बैठ गए, हिपोक्रेसी है। और कैसे वो बिल्कुल नेताओं की तरह स्पीच दे रहे थे। मुझे लगता है बग्गा जी के लिए बिग बॉस नहीं है। अगर कोई पॉलिटिकल टाइप या डिबेट टाइप शो हो तो बग्गा जी बहुत एक्सेल करेंगे यार। लेकिन अच्छा, सारी बातें एक तरफ, आपको हेमा जी की एविक्शन जो है वो फेयर लगी? यार बहुत दूसरे लोग में जाता था कि जो डिजर्व करते थे वो रहें और बाकी अनडिजर्विंग निकले, जैसे कि मुस्कान है जिसने सिर्फ एक डांस मुझे से उनका अच्छा लगा है, चिकनी चमेली वाला, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था जितना वो उन्होंने अपने मूव्स दिखाए। तो मुझे लगा चलो यार डांस रियलिटी शो के हिसाब से आपको वहाँ जाना चाहिए, बग्गा जी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल बग्गा जी को नहीं होना चाहिए। और ऐसे 2-3 और हैं जो कि सिर्फ घूम रहे हैं, वो कभी कभी नजर आ जाते हैं। शहजादा जैसे गायब हुआ था इतने दिनों से, बस उसको टॉन्ट दिए जा रहे, बिग बॉस टॉन्ट मार रहे थे कि भाई शहजादा आगे आ सकता है। शहजादा जो है वो अविनाश के मामले में घुसता है, लेकिन जब से बिग बॉस ने उसको टॉन्ट मारा है ना, उसके बाद से थोड़ा सा वो हो गया है, मतलब बिल्कुल ही गायब हो गया, अपने शेल में चले गए। मैंने भी यही फील करा है कि शहजादा जो है वो बिल्कुल गायब हो गया। लेकिन मेरे ख्याल से हेमा जी और कंटेंट देती, जो वो डांस करते हुए अजीब सा चीप डांस करते हुए आ जाती है, जिस तरह से उनका लहजा है बोलने का, और जिस तरह उन्होंने ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस की है, खाने के लिए खाना 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 खाना, वो एकदम से उभार आया दूध के अंदर, एकदम से बैठ गया वो, बस उतना तक था। तो अच्छा, ऐसे लोगों की जरूरत होती जो कि उबाल जो है ना कंटिन्यूसली आता रहे। तो ये हेमा जी का बैठ गया। हाँ, लेकिन हेमा जी कंटेंट आगे जाके देती और दे सकती हैं। वो शुरू में भी जब जेल में थी तो काफ़ी मज़ेदार उनकी चीज़ें चल रही थी। मुझे नहीं पता, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी हेमा जी का निकलना, मैं मुस्कान का एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुस्कान निकल जाएगी। बट क्यों उसको इतना बूस्ट दिया जा रहा है और उसको हर कोई आके भर बात बोलता भी है, ऐसा ही है कि आप थोड़ा और दिखें, आप थोड़ा और दिखें। तो वही भी अब शिल्पा जी ने वैसे आजकल टारगेट किया हुआ है विवियन को, अविनाश को तो चल ही रहा है, विवियन को भी कह रही होती है कि भाई विवियन को वो शुरू से भी करती हैं। विवियन को 2-3 दफा, एक दफा उन्होंने ये भी बोला था कि कोई उसको क्यों कुछ नहीं बोलता, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है ना, क्योंकि वो विवियन डिसेना है। कुछ ऐसे घर में लोग हैं जो एक्चुअल में चाहे स्ट्रॉन्ग ना दिख रहे हो, उनकी सब ले रहे हो, लेकिन वो नजर तो आ रहे हैं, मतलब शिल्पा जी नजर तो आ रही हैं। अब शिल्पा जी जो है वो अविनाश को भी बहुत बोल रही हैं, अब बोल रही हैं। पहले तो वो गई थी, अब वो उछल के आपको क्यों नहीं लगता, आप जब डिसरिस्पेक्ट करते हो, अब वो विजयन को बोली है तूने मेरे लिए वो तो नहीं बोला तूने। तो उसने ये बात बोली कि भाई अगर आप एक बंदे से कॉन्वर्जेशन कर रही हैं या मैं आपसे कॉन्वर्जेशन कर रहा हूँ, आपको मेरा बात करने का स्टाइल या अंदाज नहीं पसंद, तो इसमें किसी और की क्या गलती? अब इसमें मैं आपके आके क्या बोलूं? और आप बताते भी नहीं हो एक्चुअल में हुआ क्या है। बोलती मुझे एटीट्यूड नहीं पसंद उसका। अरे एटीट्यूड में क्या, उसने बदतमीजी की, ये तो बताओ। वो तो बोलो मैं आके क्या करूं उसमें बीच में? सही बात है। अच्छा, ये बात ना अविनाश और इन लोगों को समझ आ गई थी। तो अविनाश एलिस और ईशा को बोल रहा था कि उन्होंने बोला कि आपको रजत भाई पे भरोसा है, तो कहने लगा कि नहीं मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है रजत पे, वो सिर्फ विवेन हमारे साइड पे है और हम लोगों के साथ है, तो इसलिए इसको वो रहा है कि अब मैं जो हूँ इन लोगों के साथ हो जाऊँ, स्ट्रॉन्ग ग्रुप के साथ, ताकि जो है वो विवेन का थोड़ा सा ना पत्ता सा हो, ये सिर्फ विवेन से इनसिक्योर हो रहा है इसीलिए। और उन्होंने बोला मैं विवेन को बिल्कुल भी गलत, क्योंकि विवेन भाई एक वाहिद शख्स थे जो शुरू से मेरे साथ थे और मेरे लिए उन्होंने स्टैंड लिया, जो कि ट्रूथ, मतलब उन्होंने वाकई में स्टैंड लिया था, नजर आता उस स्टार्टिंग से, वो अभी से नहीं। हाँ, रजत का वीकेंड के वार के बाद से जो है वो पोजीशन चेंज हुई है। विवेन तो शुरू से वो था, हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा खुल के अब साथ दे रहा है, जैसे करण को भी बार बार बोल रहा है कि तू क्यों बोल रहा है उसको, इसका तू भी तो आ सकता है। गैर जरूरी वैसे नहीं घुसता विवियन जो है ना, वो कैलकुलेटेड घुसता है कि जहाँ जरूरत तो, वरना दूर से तमाशा देख रहा होता है वो। हाँ, तो यही वाली चीज थी। अब वो अब देखें, मुझे आगे पता चले कि कौन से और नए ग्रुप्स में कौन कौन लोग ऐड होते हैं। ग्रुप के साथ साथ जो है वो लव एंगल भी नजर आना शुरू हो गया। यही मैं हाथ ठंडे किए जा रहे, गर्म किए जा रहे, पता अच्छा नहीं क्या हो रहा है। एक बात मुझे समझ में नहीं आई, पहले जो है वो वीकेंड के वार के बाद ईशा जो है वो हो गई गुस्सा
कि भाई आप क्यों मुझे जो है वो एलिस और उस पे कि तुम लोगों ने क्यों इस तरह बात किया, लिंकअप क्यों किया, तुम लोग नहीं समझ रहे यार प्लीज, ये वो इतनी ओवर एक्टिंग, इतनी ओवर एक्टिंग। खत्म कर दो बात, किसी को पता भी ना चले, हाँ, बात किसी को बात ही दबा दो। आप चली गई, आपने इतना ड्रामा किया कि भाई मुझे लिंकअप मत करो, मुझे लिंकअप, जैसे आप वो बिल्कुल इस लिंकअप को चाहती नहीं। फिर दूसरे ही उसमें आपके जो गेस्चर्स हैं, जो आप एटीट्यूड शो कर रही हैं, जिस तरह का आपके साथ उसका बिहेवियर है, वो कुछ और ही दिखा रहा है। आप बोलिए क्या हाथ ठंडे हो रहा है, वो मेरा हाथ गर्म करो, मुझे पैर गर्म कर दिए, पैर मतलब आप पूरा हाथ उसके ऊपर वो करके कर रही हैं, फिर पैर उसको दे रही हैं, ये सब क्या है? फिर उसके बाद चाहत, फिर जब चाहत जो है वो अविनाश से बात करी तो कह देखो इसको देखो कितना खिलखिला के बात कर रहा है, हमसे तो ऐसे बात नहीं करता, हमसे तो ऐसे बात नहीं करता, हमसे तो ऐसे बात नहीं करता। जेलिसी भी, मतलब आप हर फैक्टर को कवर अप वो कर रही हैं, जो एक लाइकनेस और पोजेसिव हर चीज को देख रही हैं कि आप उसके साथ सारा फ्लर्ट भी कर रही हैं, आप उसके साथ जोक्स भी ऐसे बना रही हैं जो डबल मीनिंग्स हैं, सारा दिन बैठी रहती है, फिर इसके बाद आप तो सारा दिन उसके पास बैठी रहती है, सोने जाती है, नहाने जाती है, तब 5:30 बजे तक बैठे हुए होते हैं। सही है, फिर रो रही है, फिर एलिस का भी यही कहना था कि तू तेरे और ईशा के बीच में जब मैं बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो हूँ कन्वर्सेशन से बिल्कुल आउट हूँ और मैं एक्स्ट्रा फील करती हूँ और मैं चली जाती हूँ, इसीलिए उनको खबर भी नहीं पड़ती कि और वो अविनाश ये बोल रहे, अविनाश को भी उसने बोला कि जब मैं जाती हूँ तो तू बहुत कम होता है कि तू मुझे बुलाता है, ईशा को तू हर किसी को बोल बोल के बुलाता है। पर इसके बाद आरफीन ने भी ये बात कही कि ये जो 3 का ग्रुप बना हुआ है ना, टूटेगा, इसमें ये टूटेगा, और ये टूटेगा ऐसे कि ईशा और एलिस अलग हो जाएंगी और अविनाश और ये तो साथ रहेंगे। और वो ये बात बिल्कुल मैंने भी कही थी ये बात, ऐसा ही होगा कि यही होगा कि ईशा और एलिस की लड़ाई हो जाएगी, इन तीनों में से मतलब एलिस ही अलग होगी इन द एंड। अलग रहा है, बातों से ही लग रहा है, पहले से ही वो अलग हो रही है, उठ के जा रही है, तो होना ही उसने अलग। हाँ, तो वो क्योंकि भाई आप इतना बोल लो कि नहीं मेरे साथ लव एंगल नहीं लव एंगल नहीं और सारे सिम्पटम्स आप वही घूम रहा है वो। अब बिग बॉस ने पूछा ये हुडी किसकी है, तो कहने लगे ये ईशा की है और मैंने ये वो फलाना, तो मतलब आप हुडी पहन के घूम रहे हो उसकी पूरा, मतलब क्या मतलब गर्माहट मिल ले रहे हैं आप उस वो आपसे एक दूसरे को। हाँ, तो फिर क्या और इससे ज्यादा क्या रह जाता है, क्या होगा मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो फिर क्यों डिनाई करना, और क्या जनता को भी दिख रहा है और घर पे जो सदस्य है उनको भी दिख रहा है और हमें भी नजर आ रहा है, तो सब ये लोग सब बोल रहे हैं ना कि इट्स ऑब्वियस कि ईशा जो है वो अच्छा उस पे किसी शहजादा बोला था या कौन बोल रहा था कि नहीं दोनों पसंद करती हैं, पागल ट्रियो है एकदम, मतलब कि दोनों लड़कियां जो है लड़के अविनाश को पसंद करती हैं। भाई अविनाश के तो भाग खुले हैं एकदम, लेकिन ऐसा ज्यादा है ही स्पेशल है वो प्रिंस एलिस का तो है ही ना बॉयफ्रेंड बाहर। अच्छा, तो ऐसा है नहीं। खैर श्रुतिका और बिग बॉस की बहुत अच्छी वो, बिग बॉस को फर्स्ट टाइम मैंने देखा इस तरीके से इतना फ्री होते हुए मैंने नहीं देखा, और फनी लग रहे थे बहुत। आपको नहीं पता बिग बॉस मसोज ऐसी कंटेंट देती है बंदी पूरी, नहीं वो इसी तरह मतलब बात करना वही ना, वो वैसे नॉर्मल बात करती है, पर उसके बाद कभी कभी ऐसा हो जाता है अंदर भूत आता है उसके, बिग बॉस नहीं आप बैंकॉक नहीं जाओगे, बैंकॉक में नहीं जाओगे, अर्जुन को नहीं जाने दूंगी, बिग बॉस सुनो मेरी बात सुनो, मैं जब बाहर आ जाऊंगी ना तो हम सब सामने चलेंगे, मैं आपको स्पॉन्सर करूंगी बिग बॉस। नहीं आपको नहीं पता बिग बॉस वहाँ क्या होते वो ना मसोज रिंगेट पता नहीं क्या मन्नत क्या होता है उनका, करेंसी क्या होती है पता नहीं, 24 बिंगी में हो जाएगा अजीब पता नहीं। तो इस बार बिग बॉस भी फुल मराठी बोल रहे थे और उस मराठी ना तामिल सॉरी तामिल बोल रहे थे और कह रहे थे मैं उसको क्या बोलूं अर्जुन को, तुम मुझे बताओ तामिल में बताओ सारी चीजें उसने बताया। बिग बॉस टू गुड बिग बॉस और निकल के चली गई। फुल टाइम पास हुआ उनका बिग बॉस के साथ। और क्या, रजत को भी फेविकॉल दे दिया कि यार लो लगा लो अपने कचवे को, कोई शो पीस है मेरे ख्याल से, पर उसके बाद वो इसी पे तो बोला था कि टाइम गॉड वाली चीज, तो फिर 8 वोट आके दोनों का टाई हो गया। बड़ी बात है, मुझे लग रहा था कि क्योंकि आजकल वो सलमान खान ने भी कंट्रोल का वो करा था ना, तो उसमें जो है वो बहुत सारे लोगों का वैसे इन्फ्लुएंस हुआ था रजत का, तो इसलिए उन्होंने पहले विवेन वगैरह जो है वो कर रहे थे कि ना रजत को वो उनको ही करेंगे, कौन है आरफीन को, लेकिन
उन्होंने कहा कि नहीं वो फिर विवेन और ये अविनाश वगैरह ने कहा कि नहीं मैं तो रजत को करना चाहता हूँ ताकि इसको मैं फेस करूँ ना, खान राशन के लिए तो ये मेरे पास आएगा ना। और विवेन एक ही बात को लग गया कि आपने प्रॉमिस किया कि आप बहुत ज्यादा खाना दोगे। मतलब मैंने प्रॉमिस नहीं किया, मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा। आपने कोशिश नहीं बोला, आपने बोला मैं ज्यादा खाना दूंगा। दोनों पकड़े एक दूसरे को। तो ना वो उसको फंसाने के लिए उसको वोट किया कि हाँ ठीक है ये तो अविनाश का सामना करेगा, अब हम देखेंगे कि ये राशन उससे कैसे निकलवाता है। ऐसा ही। लेकिन मैं तो भाई वो एक्साइटेड हूँ देखने में, लेकिन रजत और शहजादा की फाइट देखनी थोड़े से ना डायनामिक्स चेंज होते। हाँ। और टाइम गॉड ने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो समझ रही हूँ टाइम गॉड है क्या। टाइम गॉड सिर्फ छड़ी लेके घूमता था और उसको पता है कि इस छड़ी का कोई फायदा नहीं, ऐसे ही है। लेकिन ये अगर आता ना रजत के हाथ में तो मजा आता। अभी देखे ना रजत और मैं ये तो कह रहा हूँ शहजादा की फाइट, लेकिन ये वाला मजा आता अगर टाइम गॉड रजत बन जाता है ना तो मजा आता, क्योंकि वो अग्रेसिव है, उसके अंदर भी कोई पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं है। वो छड़ी का इस्तेमाल सही तौर पे करता वो। पर इसके बाद अभी अविनाश में जो अभी इतना अच्छा हुआ है ना, फिर पता चलता खाना वाना नहीं देता ना, और वो बोल रहा था अविनाश कि इसको मेरा सामना करना पड़ेगा। ईशा और रजत भी बात कर रहे थे तो रजत जो है वो रोने लग गए थे, याद है? ईशा कहने लगी आर यू प्लेइंग विद मी, वो क्योंकि उस बात पे कर रहा था क्योंकि आरफीन वगैरह जब बात कर रहे थे ना कि ईशा और रजत वो अविनाश का कुछ है, तो वो वाली बात ईशा को समझा रहा था। तो ईशा कोई बच्ची तो नहीं है जो कि उसको समझाने की जरूरत है, उसको खुद को पता चल रहा होगा कि सारे बता रहे हैं। अब वो वही वाला चीज होगा, नहीं अविनाश सब घर वाले बातें कर रहे हैं हमारे बारे में, आई डोंट लाइक इट अविनाश, आई डोंट लाइक इट। और वो हाथ पकड़ लेंगे, अच्छा सुनो मेरी बात, फिर वही लवी डवी सीन्स होंगे, तो वो यूजलेस है उसके ऊपर वो करना। खैर अभी चाहत और इन लोगों की तो कोई, मुझे लगता है चाहत, अच्छा हाँ चाहत और करणवीर का भी बहुत ज्यादा वो तो मस्ती मजाक में है। लेकिन चाहत का पहले भी चाहत ने एक दफा, याद है ऊपर बैठे हुए थे सब तो कह रहे थे कि वो इस जैसा हो, तो वो सबके मामले आए है अभी ना विवेन और करण के वो फिर श्रुतिका वगैरह नहीं वो कर रहा था ना, और करण के मामले में शर्मा रही है, तो श्रुतिका ने सलमान खान के सामने बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि चाहत का करणवीर पे क्रश है, लेकिन वो ब्लश कर रही होती है, आपने देखा है पूरा टाइम ऐसा ही है। करणवीर के साथ जब उसको लिंकअप किया जा रहा होता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मजा आ रहा होता है, उसको ब्लश कर रही होती है। या तो वो भी गेम खेल रही है ईशा की तरह कि उसको भी दिखना है, लेकिन वो करण उसमें इंटरेस्ट है। करण तो बोल रहा है भाई मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा कन्यादान करूंगा, मैं लड़का नहीं हूँ। वो अच्छा डायलॉग था करण का, मैं लड़का नहीं हूँ, मैं बाप हूँ तुम्हारा, मैं कन्यादान करूंगा। लेकिन मुझे चुम और करण के बीच में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ हो सकता है, ऐसा फील होता है मुझे। आई डोंट नो, लेट्स सी कि क्या होता है। बिल्कुल, चलो अब अगले पे हम डिस्कशन करेंगे। मैं अब वापस कहूँगा, मैं वेट कर रहा हूँ जो आज एपिसोड आएगा और उसमें शहजादा और मैं रजत को आमने सामने देखना चाहता हूँ, देखते हैं क्या होता है। यूं हाथ वाथ भी तो खोल के मारे मुक्का मुक्की हो तो बहुत ही नजर आती है। हमारा आज का एपिसोड उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपसे कल की मुलाकात, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।